बीच में श्री हरिवंश पटेल जी हैं जो अपने उंगली का ट्रीटमेंट करवाने के लिए नाग काट दिया था। हमारे रीवा में आए हुए हैं। आपने लगभग 27,000 जंगली जीवों को और सर्पों को अभयदान इस तरह से दिया हुआ है। आप दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं वन विभाग में, और आज पुष्पराज तिवारी ग्राम पंचायत डाढ़ त्योंथर ब्लॉक रीवा जिला में के घर में आज एक नाग देवता यहाँ पे दिखे। बहुत बड़े थे, कई बार इनको ये दर्शन दिए, इनका कहना था, और किसी तरह से इनका समाधान करवाना था क्योंकि ये मारना नहीं चाहते थे, ये भी जीवों से प्रेम करते हैं। तो हमने आपको सूचना दी और आप इत्तेफाक से हमारे क्षेत्र में थे, इलाज करवाने के लिए आप आए हुए थे। और आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरह से उन्होंने इस नाग देवता को पकड़ा और क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी। इस नाग देवता को मैं तो यही कहूँगा भारत देश में कि हमारा रीवा, सीधी, सतना सांपों के बारे में सबसे बड़ा खतरनाक स्वभाव लक्षण है कि छू जाने के बाद सांप 25 वर्ष के बाद भी बदला लेने के शंका के संदेह में रहते हैं, जो कि मैं भी रीवा जिले का हूँ। मगर ऐसा कोई बात नहीं कि 25 साल बाद सर्प बदला लेगा। हाँ, बदला लेगा तो मात्र मानव लेगा बदला। सांप है और अन्य जीव किसी से बदला लेने की उम्मीद में कभी नहीं रहते हैं, अपनी जान बचा करके भागते हैं। तो हम तो देश के लिए यही कहूँगा कि ये भावनाएं, ये विचार न रखें, कृपया अच्छे विचार, अच्छे भावना रखें। घर में बरसात का सीजन आ गया, हम मच्छरदानी लगा के सोएं, और अपने घर में शाम के होने के वक्त में अपने घरों के पास में द्वार पे थोड़ा मिट्टी का तेल का उपयोग किया करें। घर में कराए सांप सबसे बड़ा खतरा होता है कि जो चारपाई में चढ़ जाता है, बिस्तरों में लौट जाता है और काट देता है। आए दिन खतरा देश के लिए होता है। कृपया ये न करें। लकड़ी रखे हैं, ऊपरी कंडा किसान भाई हैं रखे रहते हैं, उस बीच में एक लकड़ी लेकर पहले उस जगह को ठोक दें, इसके बाद लकड़ी या कंडा उठाएं। तो आपने जिस तरह से कहा कि ये सर्प के बारे में भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, तो इन भ्रांतियों को तो कई बार इस तरह से बताया जाता है दूर करने के लिए, लेकिन ऐसे लोग क्या करें जब उनके सामने अचानक सर्प आ जाते हैं? जब अचानक आ जाए, जैसे काला नाग हमने हाथ पे रखा है, ऐसे सर्प अगर अचानक आ जाते हैं उनके सामने, एक ही उपाय है कि किनारे हो जाओ, उनके जाने का अवसर दो। किनारे हो जाओगे, ऑटोमेटिक आपके घर से बाहर हो जाएंगे, आपके क्षतिग्रस्त बिल्कुल टोटल नहीं करेंगे। विश्वास करके मेरा रख ले। पर यदि घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और इस तरह से घर के अंदर घुस गए, तो उस स्थिति में सयाने लोग क्या करेंगे इसके लिए? उसको लिए बस एक उपाय है कि बच्चों को सतर्क करके अपनी बिस्तर या अपनी जगह में सुरक्षित रखें, और सांप की चिंता छोड़ के अपने बच्चों पर चिंता रखें। सांप उनके घर पे अंदर जरूर दिखाई दिया है, मगर आपके बिस्तर पे नहीं आएगा। अभी तक आपने कितने इस तरह से सर्पों को पकड़ा है? आज मैंने अभी पीरियड जो मेरी 27,000 सर्पों से ऊपर हो रही है, तो पता नहीं कि कितने मैंने ऐसे काले नागों को पकड़ा है। जो एक घटना भी आपके साथ घटित हुई थी। सर्प पकड़ते समय आपके दोनों उंगलियों में काटा था। कहाँ की घटना है और क्या स्थिति है वर्तमान में इसकी? आज स्थिति इसकी है, उंगली बाईं अंग की हमारी तो कुछ ठीक है, ये उंगली मेरी ठीक है, मगर ये उंगली आज भी अब खतरे से लगी हुई है। दवाइयाँ चल रही हैं, इसीलिए मैंने रीवा आया हूँ और डॉक्टर साहब से दोबारा ऑपरेशन होने का। आप जैसे ये सब बात बता रहे हैं लोगों को, लेकिन आप स्वयं इसको जब पकड़ते हैं और ये खतरा आपके ऊपर ही आ गया और दोनों उंगलियों में काट दिया, तो कैसे ये हुआ? और फिर लोग कैसे इसको आसानी से लें कि सर्प काटेगा तो वो कैसे बचेंगे? धोखाधड़ी तो होना नहीं, हो गया धोखाधड़ी तो पहली बात तो उठे हल्का कपड़ा बांधें, कपड़ा बांध के रस्सी बांध के हल्का सा, और उसको अस्पताल ले जाने के लिए जरा सा कोताही न करें। गांव में वो कान फूंक रहा, वो मुंह फूंक रहा, वो पेट फूंक रहा, ये न कराएं। कृपया डॉक्टर के पास जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी वो शीघ्र आराम हो जाएगा। आप तो स्वयं इसके भुक्तभोगी हैं। हाँ। आपको सर्प पकड़ते समय हमने तुरंत अस्पताल गया, अस्पताल में जाकर ट्रीटमेंट कराया। जहाँ जितनी दूर की दवाइयाँ रही उतनी दूर तक हमको रिफ़र करते गए, और रिफ़र के बीच में हमने ठीक होकर के बात कर रहा हूँ, पुनः वो काम चालू करके रखा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। क्या आपने इतने सर्पों को पकड़ा जी, जब पहली बार आप इस कार्य में आए थे तो आपको कैसा लग रहा था? क्या आपको डर नहीं लग रहा था? हमको कोई डर नहीं लगा आज तक। मृत्युलोक में हम डरा हूँ तो मात्र मानव से डरा हूँ, अन्यथा मैं किसी आत्मा से डरने का कोई संकेत है ही नहीं, क्योंकि मानव सबसे बड़ा काला नाग है। मानव के विचार अच्छे भी हैं और मानव के विचार सबसे बुरे भी हैं। बहुत उचित आपने बात कही है। इस प्रकार से आपने देखा कि हरिवंश पटेल जी ने किस तरह से एक लगभग 2 मीटर लंबे और कोबरा नाग को आज पकड़ा हुआ है। पुष्पराज तिवारी ग्राम पंचायत डाढ़ त्योंथर ब्लॉक रीवा में इनका मकान है, वहाँ से जानकारी मिली, इन्होंने हमें जानकारी दी और हमने जानकारी आपको पास की। हमारे बीच में श्री हरिवंश पटेल जी थे, सोराबा निवासी हैं
और कोतमा में आप कार्य करते हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी आप बीती बताई है कि उनके हाथ में स्वयं भी नाग पकड़ते समय इस तरह से काट दिया था दोनों हाथों में, और तत्काल वो हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उनका इलाज हुआ और वो बचे हैं और स्वस्थ हैं अच्छे खासे। और वो संदेश देना चाहते हैं कि सावधानी आप बरतिए, क्योंकि इनसे नाग पकड़ते समय उस समय लापरवाही हुई थी। घटना के बारे में हम स्वयं बता दें कि उस समय इनकी जानकारी के अनुसार अचानक लाइट चली गई और टॉर्च लेकर के दिखाने वाले लोग भी बाहर भाग गए और अचानक ये उस कमरे में छूट गए, जिसकी वजह से इनको डायरेक्शन का पता नहीं चला और नाग पकड़ते समय नाग ने इनके पहले एक उंगली में खाया, फिर दूसरे हाथ से इन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया तो दूसरी उंगली में भी खा लिया। और बहुत ही गजब का घाव था। ऐसे घाव से बच पाना बहुत ही असंभव होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से, क्योंकि इन्होंने शायद किसी भी जीव जंतु का नुकसान नहीं किया हुआ है, ईश्वर ने इन्हें बचाया है और इनकी सेवा के लिए इन्हें तत्पर रखा है। इस प्रकार से हम आपको बता दें कि इस समय डाढ़ ग्राम में है, आसपास के लोग भी खड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ग्राम के लोग भी यहाँ पे एकत्रित हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ। और इस नाग को अब पकड़ करके सुरक्षित स्थान पर जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर इनका मानवीय जो एक तरह से कन्फ्रंटेशन है तो उसका कन्फ्रंटेशन नहीं होगा और यह भी सुरक्षित रहेंगे। और चूँकि मानव का इनके साथ मुकाबला आसपास कोई ऐसा नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि मानव के लिए भी बेहतर स्थिति रहेगी, इसलिए जंगल में ही छोड़ना इसे बेहतर रहता है। तो इस प्रकार इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।